यूजर डिफाइंड फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके लिए हमें एक कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, डेफ। ओके, डेफ कीवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देते हैं फंक्शन नेम। हम एडिशन के लिए कोई फंक्शन बना रहे, उसको नाम दे दिया सम एडिशन। ओके, सपोज करो कोई पैरामीटर कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं तो उसको नाम दे दिया पैरामीटर। स्क्वायर का पैरामीटर है स्क्वायर पैरामीटर या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, कुछ मीनिंगफुल हम इसको नेम दे देते हैं फंक्शन को। ओके, जो फंक्शन नेम से रिलेटेड, जो आइडेंटिफायर नेमिंग से रिलेटेड रूल्स है ना, वो सारे बच्चों फंक्शन नेम से रिलेटेड अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे फंक्शन नेम आप 0 to 9 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इट शुड स्टार्ट विद A to Z कैरेक्टर। कोई भी फंक्शन नेम है उसके बीच में स्पेस नहीं आ सकता। ओके, और कोई अंडरस्कोर के अलावा, जो ये अंडरस्कोर होता है ना, इसके अलावा और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर जो होता है, जो ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये नहीं यूज कर सकते आप सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर। और कोई भी कीवर्ड, कीवर्ड आप फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, उसको मॉडिफाई करके दे सकते हो। जैसे ये इंट कीवर्ड है हमारा, ठीक है, तो हम ऐसे दे सकते हैं func f_int, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इंट नहीं देंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज करेगा पाइथन को। तो क्या होता है, कोई भी कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते, उसको मॉडिफाई करके दे सकते हैं, उसके आगे पीछे कुछ और ऐड कर दो तो वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये सारे के सारे रूल्स जो आइडेंटिफायर से रिलेटेड होते हैं वो अप्लाई होते हैं फंक्शन नेम से रिलेटेड। ओके, उसके बाद हम देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। आप इसके अंदर कोई वेरिएबल लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ओके, तो और इसके बाद कोलन लगाना कंपलसरी होता है। अब है आपका, ये जो ब्रैकेट लगाई है मैंने, ये क्यों लगाई है, ये होती है बच्चों आर्ग्यूमेंट्स के लिए, जो वैल्यू आप पास करते हो ना किसी भी फंक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम लेन फंक्शन यूज करते थे, हम लिखते थे ना a=len ऑफ किसकी लेंथ, ठीक है, जो भी हम यहाँ देते थे कि b की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या है बच्चों, आर्ग्यूमेंट है। लेन फंक्शन के लिए हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पे, हम किस टाइप का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इसमें, जैसे सपोज करो हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो ट्राइंगल का एरिया बच्चों दो तरीके से निकलता है। अगर परपेंडिकुलर आपका दे रखा, उसकी हाइट दे रखी है, तो आप एक मेथड है हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसमें आप दो वैल्यूज पास करोगे, है ना, बेस पास करोगे और हाइट पास करोगे। तीसरा फॉर्मूला होता है कि अगर इन केस हमको हाइट नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, जो वो एस कैलकुलेट करके करते हैं ना, s=a+b+c मीन्स तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, और फिर रूट के अंदर s ब्रैकेट में s-a s-b ऐसे करके वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें हम लोगों को तीनों साइड्स की वैल्यू पास करनी होती है ना। जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हम दो ही तरीके से निकाल सकते हैं, या तो बेस और हाइट पता हो, ठीक है, अगर बेस और हाइट नहीं पता तो हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों साइड्स की, तो अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे बच्चों, तो हम कितने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। ओके, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे, इसमें हम, हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हैं। सपोज करो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये प्रोग्राम किस लिए निकाल रहे हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट के लिए। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है इनटू आर। आर मींस जो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इनटू टाइम। टाइम मींस जितने टाइम के लिए आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो। ठीक है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसलिए इसके डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। हमें अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उस केस में, तो देखो, जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितनी वैल्यूज की जरूरत है, 1 2 और 3, है ना। 3 वैल्यूज देंगे
सारी कैलकुलेशंस होंगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे देंगे P, R, T। ठीक है, ये तीन वैल्यू मैंने पास कर दी। उसके बाद मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। उसके बाद आ जाती है आपकी रिटर्न स्टेटमेंट। क्या रिटर्न करना है, सिंपल इंटरेस्ट। मैं अभी एक बार क्या करती हूँ, ये प्रोग्राम लिख के फिर आपको प्रोसेसिंग समझाती हूँ। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू फंक्शन नेम, ब्रैकेट में वैल्यूज दे देती हूँ 1000 रुपीज पे 5% से 2 ईयर के लिए। ओके, तो फिर इसको करेंगे प्रिंट ए। अभी जरा पहले इसकी प्रोसेसिंग समझना बच्चों, प्रोसेसिंग कैसे होगी। देखो, जब ये प्रोग्राम चलना स्टार्ट होगा ना, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक है, ये क्या करेगा, a इक्वल्स टू, जैसे ही करेगा a इक्वल्स टू फंक्शन नेम, यहाँ पे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन कॉल। ओके, जो हम लैन फंक्शंस वगैरह पहले से बने बनाए फंक्शंस हमने यूज किए हैं ना इतने सारे, तो उनमें क्या करते हैं बच्चों, हम सिर्फ फंक्शन कॉल करते है ना। फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शन की डेफिनेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और ये दूसरा क्या है बच्चों, दिस इज कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। ओके, ये हमने इसी में डिफाइन करा है और इसी में कॉल कर रहे हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, हम अपना फंक्शन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर मान लो मॉड्यूल डिफाइंड फंक्शन होता तो क्या होता, हम जो ये फंक्शन है ना, इसकी बॉडी को क्या करते, इसकी बॉडी को हम स्टोर कर लेते एक दूसरी पाइथन फाइल में, और फिर उस पाइथन फाइल को इंपोर्ट करते, और फिर हम यहाँ पे ये फंक्शन नेम जो है इसको यूज कर पाते। ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए हमने इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको बोलेंगे डेफिनेशन, बॉडी डेफिनेशन। ओके, और इसको बोलेंगे कॉलिंग। कॉलिंग हम जरूर करते, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन है, चाहे बिल्ट इन फंक्शन है, चाहे मॉड्यूल फंक्शन है, आप कॉलिंग हमेशा करते हो। ठीक है, जैसे आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो स्क्वायर रूट को आप कॉल करते हो। ओके, मैथ्स लाइब्रेरी ऐड करके आप स्क्वायर को कॉल करते हो। ओके, जैसे लेन फंक्शन हमने यूज किया था, सबसे कॉमन फंक्शन है जो हमने अभी तक यूज किया है। तो लेन फंक्शन को हम क्या करते थे बच्चे, सिर्फ कॉल करते थे, है ना, उसको हम यहाँ डिफाइन नहीं करते थे। सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम सेम प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा बच्चों, जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, a इक्वल्स टू फंक्शन नेम, तो इसको क्या मिल गया, एक फंक्शन मिल गया। ये क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा। आप लोगों को याद हो, जैसे ही हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं वैसे ही एक दूसरी रन डॉट पी वाई ओपन हो जाती है ना। रन डॉट पी वाई क्या है बच्चों, वो एक ऑलरेडी बनी बनाई फाइल है, उस फाइल के अंदर प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन है। ओके, तो जब हमने डिबगिंग की थी, डिबगिंग में देखा था ना, जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट में हमारा कंट्रोल जाता है वैसे ही रन डॉट पी वाई ओपन हो जाती है और वहां से कुछ एग्जीक्यूट होता है। इन द सेम वे दैट विल हैपन इन दिस प्रोग्राम ऑल्सो। इसमें अलग से फाइल ओपन नहीं होगी, इसमें सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में क्या होता है बच्चों, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, उस केस में हमारा जो कंट्रोल है वो दूसरी फाइल में चला जाता है जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट मिलती है। लेकिन इसमें क्योंकि डेफिनेशन इसी प्रोग्राम में है, तो जो कंट्रोल है वो इसी प्रोग्राम में रहेगा, लेकिन इसका कंट्रोल जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और जो ये 1000 है ना बच्चों, 1000 असाइन हो जाएगा इस P को, 5 असाइन हो जाएगा R को, और 2 असाइन हो जाएगा टाइम को। ओके, ये असाइन हो गया, तीनों वैल्यूज असाइन होगी। ये सीरीज में असाइन होती है बच्चों, पॉइंट नोट कर लेना, दिस इज की पॉइंट। जो वैल्यू असाइन होती है वो हमेशा सीरीज में, फर्स्ट वैल्यू विल गो टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू विल गो टू सेकेंड, एंड थर्ड वैल्यू विल गो टू थर्ड। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो गई।
इन तीनों को वैल्यू असाइन होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। एस आई इक्वल्स टू, इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। हमने लिखा है 1000 इंटू 5/100 इंटू 2। ओके, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 200 हो जाएगा शायद। ठीक है, देखते हैं कितना कैलकुलेट होके आता है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों, इस पे ध्यान दो। रिटर्न एस आई, किसको रिटर्न करेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट को रिटर्न करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद बच्चों जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो वैल्यू है ये किसको रिटर्न होएगी, जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया है। इस फंक्शन को कॉल कहाँ किया है इसने, ए वेरिएबल के अंदर, है ना। तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आएगा, उस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, ए वेरिएबल में आ जाएगी। ओके, और फिर ये कर देगा प्रिंट ए। ओके, तो इसको है ना, अभी एक बारी हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, डिबग करके देखते हैं। इसको डिबगिंग में ही रन करेंगे तो हमें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये रन किया हमने इसको। ओके, सेव कर देते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है स्टार्टिंग में। ये देखो, इसकी आगे की प्रोसेसिंग नहीं चलाई इसने, है ना। क्यों, क्योंकि इसने फर्स्ट लाइन पे देखा कि ये फंक्शन है। जैसे ही इसने रन करना स्टार्ट किया बच्चों, इसने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट करके सीधा यहाँ पे कंट्रोल लेके आया। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल लेके ही नहीं गया ये। ओके, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये देखो, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई ना बच्चों, कंट्रोल कहाँ पे चला गया, इसके अंदर। पी की वैल्यू कितनी होगी 1000, आर की वैल्यू कितनी होगी 5 और टी की वैल्यू कितनी हो गई 2। देखो इसमें देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो पी की वैल्यू होगी 1000, आर की वैल्यू होगी 5 और टी की वैल्यू हो गई 2। आप एक चीज नोटिस करो, देखो पहले हम जब प्रोग्राम रन करते थे ना, वेरिएबल की वैल्यू इस एरिया में आती थी। लेकिन हम ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो आप लोग नोटिस करो कि वेरिएबल की वैल्यू इस एरिया में आ रही है ना। यहाँ पे हेडिंग देखो, लोकल, ग्लोबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो सिर्फ वहीं पे यूज होंगे। ये PRT, ये नाम का वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन में यूज होगा। अगर हम यहाँ लिख देंगे ना प्रिंट P, तो इसको कंफ्यूजन होगा, भाई P लेके कहां से आए, P तो है ही नहीं। क्योंकि जो ये मेन फंक्शन होता है बच्चों, इसमें हमेशा ग्लोबल वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर जो मेन फंक्शन में हमने डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर फंक्शन है। ओके, जब भी ये एग्जीक्यूट होता है ना, यहाँ पे फंक्शन नेम क्या आ जाता है, मेन। ओके, यहाँ पे मेन आता है हमेशा। नोटिस देखो, ये आया नेम, मेन। ओके, ये किसका नेम होता है बच्चों, इस ये वाला जो फंक्शन है ना आपका, इसका नेम होता है। और स्टार्टिंग हमेशा प्रोग्राम की मेन से होती है। ठीक है, ये मेन का भी कंसेप्ट फंक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा, पहले बताती तो क्लियर नहीं होता। ओके, तो ये आया यहाँ पे। ओके, स्टेप रिटर्न एस आई। अभी तक देखो, जो ए वेरिएबल है, ए के अंदर क्या है, सेकेंड, यहाँ अभी तक सिर्फ 4 ही वेरिएबल डिफाइंड है। ओके, ए है ही नहीं कहीं पे। क्यों नहीं है ए, क्योंकि अभी जो हमारी प्रोसेसिंग है वो यहाँ अंदर चल रही है। ठीक है, यहाँ इस वाले फंक्शन में नहीं है ये। देखो, अभी ए की वैल्यू डिफाइन हो गई। ये देखो बच्चों, अब जैसे ही ये इस फंक्शन में, ये भी एक, इसमें हम नाम नहीं लिखते मेन, बट बाय डिफॉल्ट ये मेन होता है। अगर आप सी लैंग्वेज में करते हैं ना प्रोग्रामिंग, C++ में, तो उस केस में हमें यहाँ पे ऊपर मेन लिखना पड़ता है प्रॉपर। लेकिन पाइथन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नीड नहीं है, उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि अगर यहाँ पे ये फंक्शन ओवर हो रहा है तो ये फंक्शन से स्टार्टिंग नहीं है, तो मतलब ये मेन है, ये खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है 100, है ना। और ये लोकल वेरिएबल चले गए। क्यों, अब किस में है ये, इस वाले फंक्शन में है। तो इस वाले फंक्शन में है, तो मेन में जो भी डिफाइंड होते हैं ना फंक्शन, वो हमेशा ग्लोबल होते हैं। ओके, तो ये मेन का फंक्शन इसने, मेन के वेरिएबल, सॉरी,
मेन के फंक्शन ही, मेन में अगर वेरिएबल डिफाइंड है तो वो क्या होता है बच्चों, ग्लोबल वेरिएबल होता है। ओके, और जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइंड है अदर देन मेन, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके लोकल फंक्शन हो जाते हैं। ओके, तो फिर जैसे ये आया, ए की वैल्यू दे दी इसने 1000, फिर से स्टेप करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट इसने एग्जीक्यूट कर दी। ये देखो जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट पे आया, इसने यहाँ देखो ये रन डॉट पी वाई ओपन कर दी। ये क्या ओपन किया बच्चों, इसने एक मॉड्यूल ओपन किया है। वो मॉड्यूल क्या है, जिसके अंदर जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है ना, प्रिंट जो है, प्रिंट भी एक फंक्शन ही है, इसकी वैल्यू, इसकी जो डेफिनेशन है वो किस मॉड्यूल में है, इस वाले मॉड्यूल में है। ओके, ये बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट के लिए हमें इंपोर्ट करने की नीड नहीं होती, जैसे ही हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं वैसे ही ये इंटरनल चलता था सब कुछ। ओके, ये जो रन डॉट पी वाई ये क्या करता है, इंटरनली ओपन करके एग्जीक्यूट कर देता है, हमको पता ही नहीं चलता था। ओके, लेकिन डिबगिंग करते हैं तो आप लोगों को पता है, डिबगिंग तो क्या है, हमारे पास एक मैजिक स्टिक है जिससे हम इंटरनल प्रोसेसिंग देख सकते हैं। सारी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है अभी। ओके, बस ओवर हो गया, ये आ गया ना, 100 आया। लोकल एंड ग्लोबल क्या है, ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल है ना बच्चों, ये अभी तक आप लोगों का किसी का भी नहीं हुआ। ये होता है स्कोप। स्कोप का मतलब ये होता है, अगर ग्लोबल वेरिएबल है ना, उसको हम कहीं पे भी कॉल कर सकते, लेकिन अगर लोकल वेरिएबल है ना, उसको हम कहीं पे भी कॉल नहीं कर सकते। वो जिस पर्टिकुलर फंक्शन में क्रिएट गया है, किया हुआ है, उसी फंक्शन में उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं देखो इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। लोकल ग्लोबल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ले लो a इक्वल्स टू 1000, b इक्वल्स टू 3%, c इक्वल्स टू 2 ईयर। ओके, और फिर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर दी, a b c, और फिर हम प्रिंट किसको करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को। ये इसमें आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट ए। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट पी। इसको प्रिंट किया, पी को। देखो मैंने यहाँ लिखा है बच्चों प्रिंट ए। ए कहाँ पे डिफाइन किया मैंने, यहाँ पर है ना, मेन में। और मैंने यहाँ लिख दिया मेन में प्रिंट पी। पी कहाँ पे डिफाइन किया है, इस फंक्शन में। जो भी इस फंक्शन के लिए वेरिएबल डिक्लेयर हुए ना, वो इसके लोकल वेरिएबल है। इनको सिर्फ इसी फंक्शन में यूज कर सकते, बाहर यूज नहीं कर सकते। चलो अब हम देखते हैं क्या इस स्टेटमेंट में या इस स्टेटमेंट में कोई एरर आएगी। एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये देखो, ओके, इसमें हम ब्रैकेट लगा देते हैं। चल गया, इसने स्टार्टिंग से यहां से देखा, ये तो वही फंक्शन है, ये इसको स्किप कर जाएगा। स्किप कर गया, a इक्वल्स टू 1000 स्टेप। यहाँ देखो ये a कहाँ पे डिफाइन हुआ बच्चों, ग्लोबल एरिया में। स्टेप b इक्वल्स टू, और b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 2, ये कौन से एरिया में हुआ है, ग्लोबल एरिया में डिफाइन हुआ। ओके, फिर इसने ये वाली स्टेटमेंट की कॉल। ओके, जैसे ही ये स्टेटमेंट कॉल की, जैसे ही ये स्टेटमेंट कॉल की, वैसे ही ये कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, इसने किसको कॉल किया है बच्चों, फंक्शन को कॉल किया। वैसे ही जो कंट्रोल है वो यहाँ, ये कॉल करते ही फंक्शन का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर। ओके, इसको हम डिबग करके देख लेते हैं। स्टेप ये देखो गया ना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, ये सिंपल इंटरेस्ट में हो गया स्टोर। अब इसने प्रिंट स्टेटमेंट चला दी, स्टेप स्टेप स्टेप, ये करते जाते नेक्स्ट नेक्स्ट। ये किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है बच्चों, ए की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये देखो
यहाँ हम देखेंगे अपनी आउटपुट विंडो में, इसको बंद कर देते हैं। ये देखो 1000 प्रिंट हो गया ना, 1000 मीन्स वैल्यू ऑफ ए, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद हमारी ये वाली स्टेटमेंट चली। जैसे इसको रिटर्न स्टेटमेंट मिली ना, रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है तो ये कहाँ पे वैल्यू भेज देता है, जहां पे इसको कॉल किया हमने, एस इंट के अंदर इसको कॉल किया था। ओके, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आया बच्चों, उसकी वैल्यू कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई। ओके, फिर ये प्रिंट कर देगा सिंपल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर रहा है स्टेप स्टेप। ओके, अब देखो ये सिंपल इंटरेस्ट इसने प्रिंट कर दिया, रन डॉट पी वाई इसने ये एग्जीक्यूट कर दी, इसका एग्जीक्यूशन ओवर हो गया। ये उसके बाद किस लाइन पे आएगा बच्चों, इस लाइन पे आएगा। ओके, देखो एरर आ गया है ना, नेम एरर, नेम पी इज नॉट डिफाइंड। पी तो डिफाइंड है, पी तो देखो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, लेकिन यहाँ पे इसने जब ए को प्रिंट किया, इस फंक्शन का वेरिएबल है ए और इस फंक्शन का वेरिएबल है पी, लेकिन यहाँ पे जब इसने ए को डिस्प्ले किया तो एरर नहीं दिया है ना, इस फंक्शन के वेरिएबल को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। लेकिन जो इस फंक्शन का वेरिएबल है उसको जब हमने यहाँ पे यूज करने का ट्राई किया, तो उस केस में इसने क्या एरर दिखा दी बच्चों, p इज नॉट डिफाइंड, इसको मिला ही नहीं p। ओके, क्यों, क्योंकि जो p है वो लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ इसी के अंदर यूज हो सकता, बाहर यूज नहीं हो सकता। जैसे परमिट होता है ना, आप अगर मान लो कोई व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, व्हीकल चलाते हो तो आपके परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज करो आप कोई सामान इधर से उधर लेके जाते हो किसी व्हीकल से, तो परमिशन होती है ना, एक तो होता है आप सिर्फ अपनी ही स्टेट में ट्रेवल कर सको, एक होता है इंटर स्टेट परमिट। ओके, तो इंटर स्टेट परमिट क्या होता है बच्चों, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। ओके, और जब आप एक व्हीकल इस कैटेगरी का है कि उसको परमिशन नहीं है, उसको परमिट नहीं मिला हुआ, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ अपनी ही स्टेट में ले जा सकता है सामान, तो वो क्या हो गया बच्चों, लोकल हो गया। ओके, ये स्कोप होता है वेरिएबल का। अगर ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, जैसे इसमें जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ बच्चों ये ग्लोबल था, है ना, ए बी सी मेन में वेरिएबल डिक्लेयर हुए वो ग्लोबल है, इसको हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे बच्चों, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, और जो लोकल वेरिएबल है उसको हम सिर्फ वही कॉल कर सकते हैं उसी फंक्शन में, आउटसाइड दैट फंक्शन वी कैन नॉट कॉल दिस फंक्शन। इसलिए इसने ये प्रिंट पी में एरर दे दी, कि इसको एरर का भी नाम इसने क्या दिया, नेम पी इज नॉट डिफाइंड। इसको तो डेफिनेशन ही नहीं मिली कि ये कहाँ पे क्रिएट किया है, इसलिए इसने यहाँ पे पी में एरर दे दिया। व्हाट द पॉइंट लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। ओके, ये जो आप लोगों का बच्चों ये प्रोसीजर है ना, ये जरूर याद रखना। यस मैम, वेरी गुड, शार्प तो हो आप लोग सारे। देखो ये क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ये होता है फंक्शन का नेम, और ये होता है डेफ। डेफ से आपको इसको स्टार्ट करना होता है डिफाइन करने के लिए, उसके बाद आपको एंड में कोलन लगाना जरूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ तो हमारी जो प्रोसेसिंग थी वो एक ही लाइन में खत्म हो गई, ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही लाइन में खत्म हो सकता है कोई ऐसा हम स्क्वायर रूट वगैरह, सपोज करो कुछ फिबोना की सीरीज बना रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसमें लूप्स वगैरह भी चलाने पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही स्टेटमेंट हो, यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट्स भी हो सकती, डिपेंड करता है हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे। फिर ये रिटर्न स्टेटमेंट, अगर हम यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे ना तो क्या होगा, अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी ही नहीं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एस इंट को क्या रिटर्न करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने बताया था ना इसमें खुद का दिमाग नहीं है, इसको खुद समझ नहीं आएगा कि भैया सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न कर दो, इसको समझ ही नहीं आएगा जब तक हम इसको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस होती है बच्चों रिटर्न स्टेटमेंट की। सपोज करो मैं यहाँ रिटर्न हटा देती हूँ, ठीक है, एक बार डिबगिंग बंद कर देते हैं इसकी, रिटर्न हटा दिया मैंने। ओके,
ये देखो p इज नॉट, चलो पहले इस p को हटाते हैं। ओके, ये देखो नन, कुछ भी नहीं। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रिंट करना है एस इंट। पहले तो ये एस इंट की जगह पे यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा था, देखो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट कर रहा था कैलकुलेट करके। लेकिन अब ये यहाँ इसकी जगह क्या प्रिंट कर रहा है, नन। नन मीन्स इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, नथिंग। ठीक है, तो इसने ये खाली है ये प्रिंट कर दिया। ओके, क्यों, क्योंकि हमने इसको तो बताया नहीं कि आपको रिटर्न करना है। तो जो रिटर्न स्टेटमेंट में लिखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी लिखते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न होके आता है। ओके, और जरूरी नहीं आप वेरिएबल के ही अंदर रिटर्न करो। जैसे हमने ये क्या किया है, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसका जो भी रिटर्न आया ना वो हमने यहाँ एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जरूरी नहीं आप वेरिएबल में स्टोर करो, आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट। ये लो डायरेक्ट यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो दे दो, देखो इसने दे दिया 60, है ना, इसने क्या किया 60 दे दिया यहाँ पे। ओके, तो जरूरी नहीं आप इस फंक्शन को कॉल करो तो वैल्यू को किसी वेरिएबल में ही स्टोर करो। आप इस वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट में भी कर सकते हो स्टोर। ओके, लिस्ट में भी कर सकते हो, किसी में भी स्टोर कर सकते हो। ओके, अगर ये यहाँ पे लिस्ट रिटर्न करेगा तो लिस्ट में स्टोर कर लेना। जरूरी नहीं आप सिर्फ वेरिएबल यही वैल्यू स्टोर करो। ओके, कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो और कुछ भी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हो। गॉट द पॉइंट। ये था हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इसमें वैसे कई सारे टॉपिक और रहते हैं, जैसे आपकी डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह, तो वो वाले एक दो दिन का ही टॉपिक है, ये ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं है। आई आज की क्लास समझ में? यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। तो एंड करें बच्चों आज की क्लास? नहीं एंड करनी? चलो एंड करते हैं।